पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। सर्ववेदांत सिद्धांत गोचरं तमगोचरं गोविंदं परमानंदं सद्गुरुं प्रणतोस्म्यहं सद्गुरुं प्रणतोस्म्यहम्। ओम शांति शांति शांति। तो 33वें श्लोक तक विचार किया था। तो 33वें और 34 का भी पूर्वार्ध हुआ था। तो यहाँ ये बता दिया, बहुत अल्लाह कर रहा है उसमें प्रकाश नहीं होता है थोड़ा। अंधेरा था, उसमें अंधेरा था, प्रकाश में। तो गुरु उपासक्ति अर्थात गुरु के पास जाना विधिवत और उसके बाद प्रश्न करना, उसको लेके विचार चल रहा था। तो आगे ऐसे तो बता दिया, ऊपर भी जो स्थित प्रज्ञ गुरु है उनके निकट जावे और उससे जो भवबंधन की निवृत्ति के लिए प्रार्थना करे, ये बता दिया था। आगे पुनः उसी गुरु का लक्षण बता रहे हैं, वही 34वें श्लोक के उत्तरार्ध में। श्रोत्रियो अव्रजनो कामा हतो यो ब्रह्मवित्तमः ब्रह्मण्युपरता शांतो निरिंदन इवानलः अहेतुकदया सिन्धोर् बन्धुरानमतां सताम्। श्रोत्रियो वृजनो काम हतो यो ब्रह्मवित्तमः ब्रह्मण्युपरतः शान्तो निरिन्धन इवानलः अहेतुकदया सिन्धो बन्धुरानमतां सताम्। तमाराध्य गुरुं भक्त्या प्रव्रश्रय सेवनैः प्रसन्नं तमनुप्राप्य पृच्छे ज्ञातव्यमात्मनः। तमाराध्य गुरुं भक्त्या प्रश्रय सेवनैः प्रसन्नं तमनुप्राप्य पृच्छेत् ज्ञातव्यमात्मनः। आवाज कम हो गई। तो श्रोत्रिय कहते हैं जिसने छंदो अधीते, एक नियम है, सारे जो छंद को अध्ययन किया है उसको श्रोत्रिय आदेश होता है। और उसी को ही शब्दांतर से यदि कहना हो, श्रोत्रिय मतलब है वो परोक्ष ज्ञानी। महात्मा बोलते हैं ना, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठा।
तो परोक्ष ज्ञानी श्रोत्रिया। और दूसरा एक विशेषण है उसका अव्रजिनो। वृजिना गीता में आया है वृजिना। वृजिना कहते हैं पाप। जो मनुष्य जो पाप करता है अलग अलग प्रकार 10 पाप होता है। वाणी से होता है, मन से होता है, शरीर से होता है, सब मिला के 10 पाप माना जाता है। तो इसलिए दशहरा, गंगा दशहरा में है ना, 10 पाप को नष्ट करा ऐसा माना है। तो वृजिन मतलब पाप। पाप का मतलब क्या है? ये पाप और पुण्य हमारे बुद्धि का विषय नहीं है। ये तो शास्त्र ने निर्णय किया है, शास्त्र के अनुसार महापुरुषों ने निर्णय किया है। ये अमुक के लिए पाप है, अमुक के लिए पुण्य हो सकता है करके उसको कहते वृजिना। न वृजिना इति अवृजिना। पाप रहित, उसके अंदर कोई पाप नहीं, निष्पाप है वो, क्योंकि निर्मल हुआ है, क्योंकि श्रोत्रिय है, साधन के द्वारा निर्मल हो गया है, तो इसलिए निष्पाप। अवृजना का मतलब निष्पाप। और कैसा है वो? तीसरा विशेषण अकामहतो। कामहता, कामहता कहते हैं कामना के द्वारा जिस हत हो गया, कामनाओं से ग्रसित, कामनाओं ने, वासना ने जिसको ग्रहण किया है उसको बोलते कामहता। कामेन हता कामहता, मतलब विषय वासनों से युक्त, उसको कामहता कहते। और अकामहता बोल तो कामनाओं ने जिसको हनन नहीं किया था, कामना रहित। ये बात तैत्तरीय उपनिषद में भी बता दिया है, जहाँ ब्रह्मानंद वल्ली में। इसलिए बड़े कामनाओं से शून्य हो, ये 3 हो गया, कामना से रहित। और यो से पहले लेना, यो श्रोत्रियो, यो अव्रजिनो, यो अकामहतो, 3 हो गया। चौथा बता रहे ब्रह्मवित्तमा। ब्रह्मवेत्तवों में श्रेष्ठ है, तमा प्रत्यय हो गया। ब्रह्मवेत्त तो बहुत है, उसमें बहुत से ब्रह्मवित्त में श्रेष्ठ माना जाता है। और एक ब्रह्मवित्तम का एक अर्थ है, ब्रह्म बोल तो वेद, वेद के विषय में भी वो निपुण है और ब्रह्म को जानने में भी निपुण है। ऐसा ब्रह्मवित्तों में श्रेष्ठ है, ऐसा गुरु है यो। ब्रह्मणि उपरता, और ब्रह्मणि उपरता। देखिए पहले कहा दिया ब्रह्मवित्तम कहा, उसका मतलब ब्रह्मवित्तों में। वही बृहदारण्यक में पूछा था ना राजा जनक में, यद्यपि आप सभी ब्रह्मवित्त है, इन ब्रह्मवित्तों में श्रेष्ठ कौन है, ये गाय ले सकते। अभी ब्रह्मणि उपरत का अर्थ क्या है? अभी ये ब्रह्मनिष्ठ हो गया, हर समय में ब्रह्म में ही तत्पर है। उपरत मतलब बिल्कुल तदाकार होना, ब्रह्मनिष्ठ है। ब्रह्मनिष्ठ बोल तो सदा ब्रह्म में स्थित है, ब्रह्म में ही जिसकी निष्ठा हो उसको बोलते हैं ब्रह्मणि उपरता। ये हो गया आपका 5वां। 6वां बता रहे शांता। कैसे शांत है? उदाहरण के द्वारा बता रहे। निरिंदना इव अनला। निरिंदन इव अनला मतलब ईंधन रहित, अग्नि रहित। जो अग्नि से रहित, ईंधन कहते वो लकड़ी, तो ईंधन रहित अग्नि क्या होती? अपने आप शांत हो जाती। अग्नि को यदि शांत करना हो एक ही उपाय है, ईंधन मत डालो, अपने आप शांत होगा।
जितना ईंधन डालते रहेंगे उतना क्या होगा, बढ़ते रहेंगे। तो इसलिए यहाँ बता रहे ईंधन रहित अग्नि के समान शांत हो। ये हो गया आपका छठवा, बिल्कुल शांत ईंधन रहित अग्नि। निरिंदन एवं नीलः। सात्वा है अहेतुका दया सिंधो। अहेतुका, एक तो दया करते हैं, कृपा करते हैं, कोई ना कोई हेतु रहता है उसके प्रति, कोई ना कोई प्रयोजन रहता है। किंतु ये कैसा दया सिंधु है, अहेतुका, कोई प्रयोजन नहीं उसके अंदर, अकारण, कोई कारण नहीं, बिना कारण से दया कर रहे हैं। दया भी नहीं, दया का सिंधु है, दया का सागर है, अतः उसके प्रति इतना कृपा कर रहे हैं। अहेतुक दया सिंधु है, ऐसा दया सिंधु। और कैसा है बता रहे, एक तो दया करता है व्यक्ति अपना स्वार्थ के लिए करता है, कोई प्रयोजन के लिए करता है, ये ऐसा नहीं, बिना कारण से दया करने वाला। और बता रहे अहेतुक दया सिंधु। आनमताम सताम। आनमताम का मतलब है जो नमन करने वाले, अर्थात जो उसके समीप में आ गए। आनमताम अर्थात समीप में आकर, शरणापन्न होकर जो प्रणाम करते आगे, अथवा आनमतम बोल तो आसमंताद आकर शरणापन्न। कौन? सताम, जो सज्जन है, दुर्जन नहीं है। सज्जन का मतलब है सत परमात्मा के खोज में जो निकल जाते हैं, सत परमात्मा के प्राप्ति के ओर जल जाते हैं, उसको कहते हैं सज्जन। क्योंकि दो होता है, एक सत एक असत। ये क्या है? दुर्जन कहता है, एक सज्जन है। जन तो एक ही सभी, किंतु एक में विशेषण लगा दिया सज्जन और एक में विशेषण लगा दिया दुर्जन। क्योंकि सत का विषय को लेकर 17वें अध्याय में गीता में भी बता, ओम तत्सदिति निर्देशा। ये ब्रह्म का 3 नाम प्रसिद्ध है, ओम तत् सत, ये सत परमात्मा है। और छांदोग्य में देखिए सदैव सोमेदम अग्रे आसीत, वहाँ भी सत शब्द प्रयोग किया है। तो सत होता है परमात्मा। सत का मतलब है त्रिकालाबाध्य, अवस्था त्रयाबाध्य सत है। और उस परमात्मा के खोज में जो लग जाता है, उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अग्रसर होता है, उसको बोलते हैं सज्जन, सताम। और संसार का नाम है दुर्जन। दुर्जन दुष्ट माना है, और उसमें जो लगा रहता है दुर्जन माना। इसलिए यहाँ बता रहे सताम। सताम बोलते सज्जनों के। और कैसा? आनमताम। आनमताम बोलते प्रणत, प्रणाम करने वाले, शरणापन्न वाले सज्जनों के क्या है? वो बंधु है। बंधु मतलब उसका कल्याण करने वाले हैं, उनके हितैषी है। एक तो बंधु बोलते संसारी बंधु कहते, वो नहीं, ऐसा नहीं, ये बंधु है, तो उनका बंधु माना है। तम गुरुम आराध्या। वाहन में तम बोलते ये विशेषण बता दिया। तो एक हो गया, सबसे पहले विशेषण हुआ श्रोत्रिय, दूसरा हो गया अव्रजनो निष्पाप, तीसरा कामाहता हो गया, और ब्रह्मवित्तम चौथा, ब्रह्मणी उपरता 5, शांता हो गया 6, और दया सिंधु हो गया 7, और सज्जनों का हितैषी बंधु ये 8 हो गया। शांत का बाद में विशेषण है और हितैषी बंधु है। ऐसा तम
कौन? गुरुम, ऐसा जो गुरु को, ऐसा जो गुरु, गुरु मतलब सद्गुरु, आराध्या, उसकी क्या करें? आराधन करके। उनके आराधना का मतलब यही है, तद्विद्ये प्रणिपातेन, उनके आज्ञा पालन करते हुए, उनकी सेवा करते हुए, उनके आराधना करके। तम आराध्य, कैसा? भक्त्या, भक्तिपूर्वक, श्रद्धापूर्वक, विश्वासपूर्वक उनका आराधना करते हुए। तम आराध्य, आराध्य का मतलब केवल आरती लेके तिलक करके मात्र नहीं, उनका वचन पालन करना, उनके अनुसार चलना, यही आराधना है। इसलिए बोले भक्त्या, भक्तिपूर्वक आराधना करके। और प्रवप्रश्रय सेवने, प्रवप्रश्रय बोल तो विनीत और विनम्र दोनों होना चाहिए। विनीत भाव भी होना चाहिए और विनम्र भाव से सेवा करते हैं। सेवा तो करते हैं कभी कभी, परंतु उसमें विनीत और विनम्र भाव नहीं रहता है। तो विनीत और विनम्र भाव से सेवा से और भक्तिपूर्वक उसके आराधना, उसका विशेषण लगाना। भक्त्या प्रवाह प्रस्रव सेवने तम आराध्या, उनका आराधना करके। ऐसे तो वहाँ तैतरीय में यहाँ तक ये बताया, एकेशाम अस्माश्रेय, जो हमारे से श्रेष्ठ गुरुजन हैं। और ऐसा जो ब्राह्मण, तेषाम त्वया आसने, अब जब तक वो आसन में बैठे हैं ऊपर, न प्रश्वास, जोर जोर से उनके सामने श्वास नहीं छोड़ना चाहिए। तैतरीय उपनिषद में बता रहे, इसलिए हम बता रहे भक्त्या और विनम्र और विनीत भाव से उनकी आराधना करके क्या करें? प्रसन्नम, सबसे पहले उसको प्रसन्न करके, उनको प्रसन्नता करके, प्रसन्नम। तम अनुप्राप्यः, और उसकी आराधना करके उनके प्रसन्न होने पर, ऐसा आया है अन्यत्र उपनिषद में, जब तक वो प्रसन्न ना हो, उनके अंदर इच्छा ना हो, तब तक प्रश्न नहीं करना चाहिए। तो इसलिए उनके प्रसन्न होने पर तम अनुप्राप्या, तम बोल तो ऊपर बताया हुआ इन विशेषणों से युक्त उस गुरु के पास जाकर, अनुप्राप्य बोल तो जाकर, पृच्छेद, उसे पूछे। क्या पूछे? संसार के विषय में नहीं, ज्ञातव्यम आत्मनः पृच्छेद, जो ज्ञातव्य है, जो जानने योग्य है, जो वास्तव तत्व है, उस आत्मा के विषय में पूछे, अनात्मा विषय को नहीं। क्योंकि जिसको जानने के बाद और कोई जानने के लिए अवशेष नहीं रहता है। भगवान भाष्यकार जी ने आत्मबोध में कहा दिया, यल्लाभाद ना परम लाभ, जिसके लाभ से और कोई लाभ नहीं, जिसको प्राप्त करने के बाद और कोई प्राप्त करने की इच्छा नहीं है। ऐसा जो आत्म तत्व है, अर्थात परमात्मा तत्व है, उस आत्म तत्व है, शास्त्र में जिसको निरूपण किया है, उस आत्म तत्व है, ज्ञातव्य वही है। उस ज्ञातव्य आत्म तत्व को पूछे तो यहाँ बता दिया, और पुराणादि शास्त्र में और भी बता दिया गुरु का लक्षण वहाँ। तो वहाँ बता दिया कैसा, सदाचारा कुशलद्धि सर्वशास्त्रार्थ पारगम, ये भी बता दिया। सदाचारी होना चाहिए वो, अतः उसका आचार और विचार ही बिल्कुल ये होना है, पुराण में कहा है। क्योंकि आचार के द्वारा ही व्यक्ति की पूजा होती है। जैसा रावण जैसा कोई तपस्वी है ही नहीं, किंतु रावण बोल के कोई नाम नहीं रख सकते।
क्योंकि वो आचारवान नहीं था। बुद्ध को नास्तिक मानते, वेद नहीं स्वीकार करते इसलिए, किंतु सदाचार होने से बुद्ध का नाम तो रखते हैं, बुद्ध का नाम बहुत मिलेगा, इसलिए सदाचार। कुशलधि और कुशल बुद्धि होनी चाहिए। शास्त्र जानता है, कभी कभी शास्त्र को समझाने का तरीका किस प्रकार समझावे, ये कुशल बुद्धि भी उसके अंदर होनी चाहिए। ये भी विशेषण बता दिया, अन्यत्र बता दिया, यहाँ नहीं। सर्वशास्त्र पारम, ऐसा नहीं एक आधा शास्त्र जान लिया, सभी शास्त्र, आगम है, निगम है, और सभी शास्त्रों में पारंगत है। और नित्य नैमित्तिका, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्मों को निरंतर वो करता है, कार्य पर है। और कार्याणाम कारका शुचि, कार्य करते हुए अपना शरीर को पवित्र किया है, ऐसा होना चाहिए। जितक क्रोधा, क्रोध को भी वश में किया है, क्रोध को भी जिसने जीत लिया वो भी उसका लक्षण है। दयावान, यानी कि दया सिंधु कहा, वहाँ दयावान कहा गया, दयावान। और शील संपन्न, शील है, सद्गुण युक्त है, ये भी होना। सत्कुलीना, उसका कुल भी देखा जाता है, उत्तम कुल का होना चाहिए, अर्थात श्रेष्ठ कुल में, ब्राह्मण आदि जो श्रेष्ठ कुल हो, ऐसा सत्कुलीन भी होना चाहिए। इसलिए आया है बृहदारण्यक उपनिषद में, अजात शत्रु के पास द्रव्य बालकी गए थे, काशी राजा के पास, क्या के कहा, ब्रह्म ते ब्रवाणी, हे राजन तुझे मैं ब्रह्म का उपदेश करूँगा। राजा प्रसन्न हो गए थे, उसको 1000 गाय दिया। उसके बाद उपदेश करते गए 10-12 मंत्रों में। राजा ने मना किया, इतना जानने से ब्रह्मविद नहीं हो सकता। बालक चुप हो गया था, तो राजा ने कहा, हे बालक, हे ब्राह्मण, इतना जानने से कोई ब्रह्मविद नहीं हो सकता है। ब्रह्मविद के लिए और भी कुछ है, और कुछ नहीं जानते हो। बालक चुप हो गया था। तभी स्वयं बालक कहते, राजन मैं आपके शरण में आया हूँ और आप मेरा गुरु है, आप मुझे उपदेश कर दीजिए। तभी वहाँ स्पष्ट राजा बता रहे, त्वमेवा, गुरु तो आप ही रहे, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं, मैं क्षत्रिय हूँ, इसलिए मैं आपको शिष्य नहीं बना सकता, किंतु विद्या तो अवश्य देंगे। तो विद्या दिया था, इसलिए यहाँ भी बता रहे सत्कुलीन होना चाहिए। और महामति, उसकी बुद्धि भी महान होनी चाहिए, श्रेष्ठ होनी चाहिए, ये अन्यत्र बता दिया। ऐसा गुरु के पास जाकर अपना ज्ञातव्य तत्व है, प्राप्तव्य आत्म तत्व है, उसके प्रति प्रश्न करें। वो प्रश्न कैसे करेंगे, पूछने का तरीका क्या है, वो आगे के श्लोक में बताएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।